हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शॉर्ट रनिंग इन के बारे में बताने जा रहे हैं। शॉर्ट रनिंग इन क्यों करना पड़ता है। समझ लो आप कोई रिंग फ्रेम में न्यू रिंग रनिंग इन किया और फल्टी मेथड में कर दिया, आइडल स्पिंडल बीच बीच में रख दिया, ठीक से अटेंड नहीं किया, या रिंग ट्रैवलर जो चेंज किया वो आपने भारी से हल्का की तरफ जाना चाहिए, कोई गलती से हल्का से भारी की तरफ जाते हैं, वो फल्टी रनिंग इन हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है, जैसे आपने रिंग फ्रेम का चार्ट लगा रखा कि ये नंबर रिंग ट्रैवलर चेंज करेंगे तो इतना स्पीड बढ़ाएंगे, वो स्पीड टाइम पे बढ़ाए नहीं, वही स्पीड ही रह गया, तो वो फल्टी रनिंग इन हो जाता है। कभी कभी ये होता है, मतलब आपने रिंग ट्रैवलर चेंज के लिए बोला और उसका टाइमिंग रात की टाइम आया, रात में रिंग ट्रैवलर चेंज नहीं किया, चार्ट में खाली एंट्री कर दिया कि हो गया करके, तो ऐसे वो हेरा फेरी कर देते हैं प्रोडक्शन वाले। रात में जो ड्यूटी रहता है कभी कभी हेरा फेरी कर देते हैं। आपकी समझ लो 30 मशीन नई रिंग चालू किया, नया रिंग फ्रेम चालू किया, उसमें एक आध मशीन तो ख़राब हो ही जाता है। तो अगर ख़राब हो गया तो आपको शॉर्ट रनिंग इन करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ देखो, ये तो ह्यूमन एरर हो गया। उसके बाद में देखो ये शॉर्ट रनिंग इन का मेन मकसद है टू स्मूथनिंग द रिंग दोबारा एक बार स्मूथ करना, मतलब पॉलिश करना। एंड ओनली ओल्ड रिंग्स डन, ये सिर्फ पुराना रिंग के लिए मतलब एप्लीकेबल है। नया रिंग के लिए शॉर्ट रनिंग इन नहीं होता। Whenever फाइन टू कोर्स काउंट टेकन, समझ लो फाइन काउंट टू कोर्स काउंट टेकन या कोर्स काउंट टू फाइन काउंट टेकन। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने दिखाया, देखो ये कोर्स काउंट का है कि ये फाइन काउंट का है। देखो यहाँ पे जो रिंग ट्रैवलर टच करता है रिंग को, ये एरिया थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिंग ट्रैवलर टच कर रहा है ये थोड़ा सा एरिया है, तो कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जब कोर्स से फाइन जाता है या फाइन से कोर्स जाता है, शॉर्ट रनिंग इन करना पड़ता है। शॉर्ट रनिंग इन नहीं करोगे तो आपकी वर्किंग कभी भी सही नहीं आएगा। उसके बाद देखो, व्हेन पर न्यू रनिंग इन प्रोसेस नॉट फॉलोड, जैसे कि आपको ही बता रहा था, न्यू रनिंग इन जो होता है अगर आपने सही ढंग से फॉलो नहीं किया तो वो आपको दिक्कत जाएगा, स्पीड नहीं लगेगा, ब्रेकेज बढ़ेगा, वर्किंग सही नहीं रहेगा। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। टू स्मूथ द वेव्स एंड रिंग ट्रैक जो होता है ना, जो है उसमें देखना, पिकिंग ग्लास लेके देखना, जैसे रिंग ऐसे रहता है ना, देखो ऐसे रहता है, उसका देखना अंदर के साइड ऐसे वेव जैसा रहता है, दाग दाग जैसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, दाग दाग रहता है, मतलब ठीक से स्मूथ नहीं हुआ। वो पिकिंग ग्लास में मालूम पड़ेगा, जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उसमें देखोगे मालूम पड़ेगा। अगर ऐसे वेव जैसा रहेगा, मतलब बराबर स्मूथ नहीं हुआ, तब जाके इसको रनिंग इन करना पड़ता है। ऑयली पर देखो, ऑयली पर सिंथेटिक टू कॉटन और कॉटन टू सिंथेटिक, ये भी अगर चेंज करोगे कॉटन टू सिंथेटिक, सिंथेटिक टू कॉटन, क्योंकि देखो सिंथेटिक में हेवी छल्ला लगता है, कॉटन में हल्का छल्ला लगता है, वो कॉन्टैक्ट पॉइंट चेंज हो जाएगा तो आपको दिक्कत जाएगा। तो उस केस में भी आपको शॉर्ट रनिंग इन करना पड़ेगा। व्हेन पर रिंग ट्रैवलर प्रोफाइल और कंपनी चेंज, जैसे आपने जैसे रिंग ट्रैवलर प्रोफाइल चेंज किया या कोई रिंग ट्रैवलर कंपनी चेंज किया, समझ लो आप LRT चला रहे हो, एविगेटर चलाना पड़ेगा, तो आपको शॉर्ट रनिंग इन मानना पड़ेगा। शॉर्ट रनिंग इन नहीं करोगे तो आपका दिक्कत जाएगा। वहीं पर हाई ब्रेकेज रेट ऑब्जर्व, जब आपके रिंग फ्रेम में बहुत ज़्यादा ब्रेकेज होता है, मतलब बहुत हाई फाई ब्रेकेज होता है, तब जाकर आप इसको रनिंग इन करना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने एक नक्शा बनाया, ये रिंग है, उसके बाद रिंग ट्रैवलर ये लाल कलर का जो लगा, और ये कॉन्टैक्ट एरिया है, ग्रीन कलर जो यांग पाथ है, और ये कोर्स काउंट का है। ऐसे ही सेम चीज़ है, ये फाइन काउंट का है। इसको नक्शा में ये बताने का मतलब है, ये कॉन्टैक्ट एरिया कोर्स काउंट में ज़्यादा रहता है और ये कॉन्टैक्ट एरिया कम रहता है, तो इसी चक्कर में आपको दिक्कत जाता है फाइन टू कोर्स, कोर्स टू फाइन लेने के लिए। और भी देखो शॉर्ट रनिंग इन एक
38 mm का रिंग है सिंगल फ्लेज का, 2 साल चला हुआ था, इसमें वर्किंग खराब है। काउंट 30 kW, नॉर्मल रिंग ट्रैवलर 50 C1 UM हम डालते थे। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर आपकी शॉर्ट रनिंग इन करना है, सबसे पहले देखो स्टार्ट रिंग फ्रेम 80% स्पीड, समझ लो 100% स्पीड 18,300 में आप चलाता था, तो 14,640 का स्पीड रखना, वो 2 नंबर भारी रखना, 30 C1 UM का अपन छल्ला डालें। फिर 2 डॉप के बाद फिर 85% करके स्पीड 15,555 के वही 30 C1 UM का रिंग ट्रैवलर डाला। फिर देखो 3 नंबर स्टेप में आफ्टर सेकंड डे, मतलब ये पहला दिन ख़त्म हो गया, सेकंड डे में एक टाइम फिक्स कर देना, जैसे दिन में 10 बजे या 11 बजे जो भी टाइम है, 90% ड्रॉप कर देना, 16,470 कर देना, 40 C1 UM कर देना। और ये जब छल्ला तोड़ेगा इसको कॉटन क्लॉथ में थोड़ा बढ़िया से साफ कर देना, ताकि कोई आयरन पार्टिकल जो घिसा हुआ रिंग का जो पाउडर पड़ा रहता है वो साफ हो जाएगा और स्मूथ रहेगा। और स्टेप 4 देखो, आफ्टर थर्ड डे 24 घंटे के बाद, सेकंड डे के बाद थर्ड डे मतलब 24 घंटे के बाद 95% करना, फिर 17,385 कर देना और 40 C1 UM आपने चेंज करना। फिर स्टेप नंबर 5 देखो, 4 दिन के बाद फोर्थ डे 100% स्पीड कर देना, 18,300 कर देना, 50 जो नॉर्मल रिंग ट्रैवलर डालना, C1 UM कर देना। और ये अगर कर दोगे आपका रिंग फ्रेम का वर्किंग बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपकी वर्किंग प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और उसके बाद आप ब्रेकेज लेके आप इसको चेक कर सकते हो। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।